बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमामि विष्णुवे नमो नमः। मातेश्वरी महालक्ष्मी नमो नमः। आने वाली 16 तारीख को जिस दिन शरद पूर्णिमा है और कोजागरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा कोजागरी पूर्णिमा, इस दिन हमें चंद्र पूजन तो हमें करना है, चंद्रमा की रोशनी में हमें खीर भी रखना है। लेकिन बड़ी विशेष बात, इस दिन माता महालक्ष्मी वैकुंठ से पृथ्वी लोक पर आती है, देखने आती कि कौन भक्त किस मन और भाव से पूजन अर्चन कर रहा है। कोजागरी अर्थात कौन जागकर आराधन कर रहा है। इस दिन प्रदोषकालीन बेला में बड़े मन भाव से आपको, अगर आप सत्यनारायण भगवान का वैसे भी पूर्णिमा तिथि में लोग बाग पूजन करते हैं, और इस दिन तो विशेष पूजन का बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन आपको जो कार्तिक शरद पूर्णिमा से जो लोग बाग पूर्णिमा व्रत धारण करना चाहते हो, हर मास की पूर्णिमा, तो इससे उत्तम तिथि आपको प्राप्त नहीं होगी। अगर किसी कारण बस इस पूर्णिमा से आप व्रत नहीं धारण कर पा रहे हो तो कार्तिक पूर्णिमा से आप व्रत को धारण कर सकते। और जैसा कि हमने लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा दोनों को रखा हुआ है, बड़े मन भाव से प्रथम में आपको पूजन के पहले आपको संकल्पित होना है। थोड़ा पानी या आजू बाजू आप छींच लें, पानी के जल में थोड़ा नर्मदा जल मिला लें और संकल्प कर लें, 3 बार आचमन कर लें, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। फिर हाथ धो ले। फिर पत्नी हो तो पत्नी को अपने दाएं अंग पर बैठा लें, दाएं अंगनी हो जाए वह दाएं अंग पर, और हाथों में अक्षत पुष्प लेकर, एक सिक्का एक सुपारी लेकर पूजन का संकल्प कर लेंगे कि आज मैं रेवती नक्षत्र में, क्योंकि शाम के समय से रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगा, उसके पूर्व में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, तो शरद पूर्णिमा तिथि में बड़े मन भाव से, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आज आपके व्रत पूजन अर्चन कर रहा हूँ। आपकी दिव्य सत्यनारायण भगवान की कथा का मैं श्रवण करूँगा या पठन करूँगा। जो भी आप सुनना चाहें तो आप सुन भी सकते हैं, पढ़ना चाहें तो आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, और आप मेरी इस पूजन को स्वीकार करें। हे माता महालक्ष्मी, आप स्थिर रूप से मेरे घर पर सदैव आपकी कृपा बनी रहे। आज की यह पूजन को आप स्वीकार करें। ऐसा बोलकर आप अक्षत और पुष्प और जो प्रभु के चरणों में लक्ष्मी नारायण भगवान के पैरों पर फूल आप अर्पण कर दें। फिर आप देख पाना है, सर्वप्रथम आपको गौरी गणेश का पूजन अर्चन करना है। गौरी गणेश के बाद में फिर कलश भगवान का पूजन अर्चन करें। और अगर आपके यहाँ दक्षिणावर्ती शंख भी अगर हो, जो कि यह ऐसा होता है, उसमें हमेशा जल भर के रखा जाता है, उसे आप कभी खाली ना रखें, तो उसे भी आप रख लें, उसका भी आपको पूजन अर्चन करना है, लेकिन भगवान के पूजन के बाद। अब और हमें आपके यहाँ जैसे गरुड़ भगवान हो घंटी, तो वह भी आप रख लें। सम्मुख में एक आपको घी का दीपक रखना है ना, जो भगवान की पूजन तक प्रज्वलित रहेगा। एक घी का दीपक रहेगा, एक तेल का दीपक रहेगा। भगवान के स्नान के लिए दूध ले लें, कच्चा दूध होना चाहिए, गर्म अगर कर लिए तो कोई आवश्यकता नहीं। पंचामृत बना लें। और माता महालक्ष्मी के लिए लाल चंदन ले लें, प्रभु के लिए पीला चंदन, और कमलगठ हो तो वह भी ले लें। भगवान विष्णु के लिए एक आप जो आपकी इच्छा हो, एक गमछा ले लें आप पीला वाला। माता के लिए एक चुनरी ले लें, जो आप प्रभु को अर्पण करना चाहें। नहीं हो तो मौली धागा ले लें, कच्चा धागा ले लें, जो भाव से आप अर्पण करें। अब सर्वप्रथम हमें भगवान का स्नान कराना है, और वो भी दक्षिणावर्ती शंख से। आप जल भर लेंगे, और जल भरने के बाद भगवान का स्नान, और दौरान से आप चाहें तो घंटी कभी उसमें गुलाब जल भी मिला लें, और बड़ी मीठी धार से ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम भजमन नारायण नारायण हरि, भगवान के ऐसे नामों का कीर्तन करते हुए ओम नमामि लक्ष्मीपते नमो नमः, नमामि लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः, इस तरह मन भाव से माता महालक्ष्मी का और भगवान का आपको अभिषेक करना है। अब इसी शंख में आपको जल और दूध भी डाल लेना है, और दूध के साथ में आप प्रभु का आपको अभिषेक करना है, माता जी का अभिषेक करना है, बड़ी मन भाव से, बड़ी भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से, क्योंकि भगवान मन और भाव के भूखे होते। अगर आपके यहाँ शंख ना हो तो आप लोटे से ही प्रभु का अभिषेक करें। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम कृष्णाय नमो नमः, ओम वासुदेवाय नमो नमः। ओम। अब दूध के बाद में आपके यहाँ पंचामृत अगर आपने बनाया हो एक पात्र में, जिसमें दूध दही घी शक्कर शहद हो, तो उससे आप प्रभु का अभिषेक कर दें। और ना हो तो फिर आप शुद्ध जल से स्नान करा दें।
और गंधक से भी स्नान करा सकते हैं, चंदन से स्नान करा दें, इत्र से स्नान करा दें, जो आपके पास उपलब्ध हो बड़े मन भाव से। गुलाब जल हो, आप शुद्ध जल से ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः शुद्ध जलम स्नानार्थम समर्पितम। ओम भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भगवान का शुद्ध जल स्नान के बाद एक साफ वस्त्र ले लें और जो कि कोरा हो, बड़े मन भाव से प्रभु को, माता जी को आपको उससे पोंछना है और बड़ा साफ सुथरा कर लेने के बाद उनके चरणों को अपने माथे से लगाना है, उनसे प्रार्थना करना है, माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु मनसा वचना कर्मा, आज मेरे द्वारा परिवार जनों के द्वारा हे लक्ष्मी नारायण भगवान मैं आपका पूजन अर्चन कर रहा हूँ, आपकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे। अगर कोई भूल हो जाए आप क्षमा करें, इस भक्त की इस पूजन को आप अंगीकार करें। हे वासुदेव, हे सत्यनारायण स्वामी, ऐसा बोलकर आसनम ग्रहण परमेश्वरा, भगवान को आसन पे आप बड़े प्रेम भाव से बैठा लें। और बैठालने के बाद सर्वप्रथम आप भगवान को वस्त्र अर्पण करना है, तो उसमें थोड़ा सा चंदन लगा लेंगे और भगवान को ऐसा वस्त्र छिला के, आप चाहें तो ऐसा पीछे ऐसे भी आप ओढ़ा सकते हैं भगवान को वस्त्र। और यज्ञोपवीति जनोई भी उनके आप धारण करा दें। ओम यज्ञो पवित्रम परम पवित्रम, ओम विष्णुवे नमो नमः। ओम यज्ञोपवीति की बात, माता जी को भी आप वस्त्र, मौली धागा हो, कलावा हो तो माता जी को पहना दे। ओम वस्त्रम उपवस्त्रम ग्रहण परमेश्वरी महालक्ष्मी नमो नमः। चुनरी हो तो उनके निमित्त छोटी सी चुनरी माता जी के निमित्त भी आप ऐसे ओढ़ा सकते हैं। फिर एक आचमन जल आप लेके ऐसा उनके ऊपर से उतार के इस पात्र में डाल दें। अब बड़े मन भाव से आपको प्रभु को पीला चंदन लगा देना है। चंदनम त्रिखंड गंधा सुमनोहरम, चंदन माथे पे लगा देंगे, चरणों में भी लगा देंगे चंदन। जो ऊपर से स्नाग भगवान है उनको भी आप चंदन लगा दो। फिर माता जी को लाल चंदन लगा दें। ओम मातेश्वरी आदि शक्ति महालक्ष्मी नमो नमः। चंदनम ग्रहण परमेश्वरी, लाल चंदन के बाद कुमकुम है, हल्दी है, सिंदूर है, कुमकुम प्रभु को अर्पण करेंगे। ओम कुमकुम कामना दिव्यम कामना काम संभवम, सिंदूर भी अर्पण कर दो। फिर हरिदारम सर्वदा शुभ कार्य शुभ भवंतु, ऐसे ही माता जी के चरणों में यह चीज़, या आपके साथ में जो आपकी धर्मपत्नी बैठी जी है वह माता जी को यह कुमकुम हल्दी सिंदूर यह सौभाग्य की सामग्री रहती है, आप उनको अर्पण करना रहेगा। और इसके बाद जो आपके पास पुष्प हो, बड़े मन भाव से प्रभु को पुष्प अर्पण कर दे। हमारे पास ही है अपराजिता का पुष्प था, वह हमने प्रभु को अर्पण किया, माता जी को भी अर्पण किया। फिर कमलगट, माता को एक कमल पुष्प निमित्त अर्पण करें। एक कमल पुष्पम अत्पूजार्थम अर्पणम, यह कमलगट आप कमल पुष्प निमित्त इत्र लगा के भगवान विष्णु को माता जी को अर्पण कर दें। और जिस पात्र में भगवान का स्नान हुआ था इस जल को आपको पूरे घर में छिड़काव करना है। आपका व्यापार हो, दुकान हो, प्रतिष्ठान हो, सब जगह थोड़ा थोड़ा दो दो बूंद सब पे आए और सबको इसको पान भी करना है, क्योंकि इससे ग्रहण करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। अब यहाँ भगवान का श्रृंगार हो गया, अब भगवान को हमें भोग लगाना है, तो भगवान के भोग में आप एक तुलसी दल रख लेंगे और उनको अर्पण करेंगे। पंचमे वैभ्यो, अब इस दौरान आप आटे का भी प्रसाद, जिसे हम भूंज के गाय के घी में बढ़िया प्रसादी जो बनाते हैं, पंजरी का प्रसाद, वह भी अर्पण कर सकते हैं। पंचमेवा भी माता जी के निमित्त यह मिष्ठान का प्रसाद रहेगा, इसमें तुलसी पत्ती मत डालिएगा, है ना, दोनों की प्रसादी अलग अलग रहेगी, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजन में तुलसी दल का प्रयोग नहीं होता। इसके बाद पान में आप फल ले लें और एक पान गौरी गणेश के पास में फल सहित रख दें और जल आचमन करा दें। प्रार्थना करने के बड़े मन भाव से प्रथम पूज्य हे गणेश जी महाराज, यह पूजन आप अंगीकार करें, सदैव आपकी कृपा बनी रहे। भगवान विष्णु के पास भी एक श्रीफल आप बड़े मन भाव से, हे नारायण, हे प्रभु, हे भगवत वासुदेव, हे सत्यनारायण स्वामी, मेरे द्वारा यह जो पूजन अर्चन मैंने किया ऐसे आप अंगीकार करें, यह श्रीफल स्वीकार करें, ऐसा बोल के जल आचमन कराने। तत्पश्चात धूप दीप दर्शन, अजो घी का दीप आपका जल रहा है, बड़े मन भाव से
प्रभु का आपको दीपक दर्शन कराना है। ओम भजमन नारायण नारायण हरि हरि, कृष्णा नारायण नारायण हरि हरि। गौरी गणेश को करें भगवान को, और इनका पूजन के बाद फिर धूप भी आपको दिखाना है। उल्टे हाथ में आप धूप बत्ती लेके सीधे हाथ से धूप दिखा दें। धूपम दीपम वनस्पति रसो गंधः सुमनोहरम धूपम ग्रह परमेश्वरा। फिर आप हाथ धो लेंगे थोड़ा सा जल लेके, और दीपक के ऊपर से भी, धूप बत्ती के ऊपर से भी एक बार आचमनी जल उतार लें। अब बड़े मन भाव से आप अगर श्रवण करना चाहें तो भगवान की, सत्यनारायण भगवान की कथा चालीसा भी है, जो बहुत कम समय में परिपूर्ण हो जाती है, जिसमें हमारे गुरुदेव जी के द्वारा 5 अध्याय को समावेश करते हुए सत्यनारायण भगवान की कथा चालीसा बनाई गई, और वह भी हमारे YouTube चैनल में है। और 5 अध्याय की कथा आप स्वयं ही पढ़ना चाहें तो भी आप पढ़ सकते हैं, और या हमारी भी उसमें हमने भी बना के डाला हुआ है। आप अगर वह चालू कर लें तो आपको बिल्कुल प्रभु की 5 अध्याय बड़े दिव्य कथा है, वह भी आप श्रवण कर लें। उसके बाद में अग्नि बुला लें आप एक परथनी में या धूपदानी में। एकादश आहुति या द्वादश आहुति आप गणेश जी के निमित्त, गौरी मैया के निमित्त भगवान का मन में ध्यान करते हुए ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम भगवती वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा, ऐसे बोल के आप द्वादश आहुति छोड़ दें। आपके कुल देवी देवता, आराध्य देवता, इष्ट देवता सभी का मन में ध्यान करते हुए सदगुरु भगवान का फिर बड़े मन भाव से सुंदर आरती की थाल लेके भगवान की दिव्य आरती कर लें। और अब यहाँ बड़ी विशेष बात, यहाँ आपके द्वारा लक्ष्मी जी का भी पूजन हुआ है, तो अंत में केवल आपको क्षमा मांगना है, यहाँ विसर्जन नहीं करना है, क्योंकि लक्ष्मी मैया का हम कभी विसर्जन नहीं करते। अक्सर लोगों से भूल यही हो जाती कि वह माता का भी विसर्जन कर देते। अरे बड़े भाग्य से माता हमारे घर में उनका आना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और अंत में हम फूल अक्षित लेकर भगवान से प्रार्थना करें, माता जी से प्रार्थना करें कि माता बड़े मन भाव से हमने जो बन सकी आपकी पूजन अर्चन करी, मनसाह वचनः कर्मा, और धूप दीप दर्शन कराएं, नैवेद्य भोग अर्पण कराएं। आपकी हे सत्यनारायण भगवान, हमने आपकी कथा श्रवण करी, कोई भूल हो गई हो आप क्षमा करो। हे माता महालक्ष्मी, आप स्थिर रूप से हमारे घर पर निवास करो। इस तरह बोल के आप क्षमा प्रार्थना निमित्त अक्षत अर्पण कर दें, पानी घुमा दें, प्रणाम कर लें, पर माता लक्ष्मी का कभी विसर्जन नहीं करना है। और ये जो पूर्णिमा की हम बात कर रहे हैं 16 तारीख की, कोजागरी, अर्थात माता लक्ष्मी स्वयं वैकुंठ से जब पृथ्वी लोक पर आती है तो वह देखती है कि कौन भक्त श्री हरि की आराधना कर रहा है, और माता बड़ी प्रसन्न होती। कोजागरी यानी कौन जाग रहा है, इस दिन पूरी रात्रि जागरण का आता है विधान। अब आप अगर जागरण कर रहे हो, उस दौरान आपको हरि नाम का कीर्तन करना है। अगर आप बैठ के मोबाइल चला रहे हो तो उससे कोई औचित्य नहीं है। देखिए, ईश्वर की आराधना मन और भाव से अगर आप करते हो तो वह भी आप पर कृपा अवश्य करते हैं। जितनी देर हो, सहज तो मध्य रात्रि तक तो करना ही चाहिए, 12 बजे तक। उस दौरान कोशिश करें कि प्रभु की आराधना, जो आपके गुरु मंत्र हैं, गुरु मंत्र का आप जाप करें, रुद्राक्ष माला ले लें, तुलसी माला ले, से आप जैसा जो करना चाहें, आप स्वतंत्र हैं। और बड़ी बात कि आपको खीर बनाकर भी चंद्रमा की रोशनी में उस दिन रखना है। और जब रोशनी के बाद, मध्य रात्रि के बाद आप जब वो खीर उठाकर लाएंगे तो भगवान के पास लाएं और प्रभु को अर्पण करके फिर सभी लोग प्रसादी रात्रि में या प्रातःकालीन बेला में खाएं, तो अमृतमयी वह खीर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी होगी। क्योंकि एक तो चंद्रदेव की कृपा और हरि की कृपा, माता महालक्ष्मी की कृपा उस प्रसादी पर हो जाएगी। और आपसे आग्रह है कि यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भेजें। आप हमारे चैनल से अभी नए हैं तो आपसे आग्रह है कि आप हमें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आके आप हमसे जुड़ सकते हैं। बोलिए वृंदावन हरि लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय।